हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। शाकाहारिता और मांसाहारिता को वर्गीकृत करते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा शाकाहारिता और मांसाहारिता के वर्गीकरण से संबंधित है। शाकाहारिता अर्थात वे जीव जो पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं तथा इस घटना को शाकाहारिता। ऐसे ही वो जीव जो दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं, शिकार करते हैं, इन्हें मांसाहारी जीव तथा इस क्रिया को मांसाहारिता कहते हैं। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प परभक्षी में तो सामान्य रूप से मांसाहारी तो परभक्षी होते हैं, लेकिन शाकाहारियों को हम परभक्षी नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ विशेष श्रेणियों में, जैसे बहुत सारे कीड़े हैं जो पौधों का सीधे सीधे भक्षण करते हैं अपने भोजन के रूप में और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, तो यहाँ पर इन्हें भी हम परभक्षी मान सकते हैं। अर्थात यह विकल्प सही है। बी, एक ही पोषण रीति वर्ग में, यह गलत है क्योंकि दोनों का भोजन करने का तरीका अलग है। एक हरे पेड़ पौधों पर आश्रित है जबकि दूसरा उनके मांस पर आश्रित है। तीसरा, द्वितीयक उत्पादक में, तो ये भी विकल्प सही है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जंतु हैं और जंतुओं को हम द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके शरीर में कुछ विशेष अमीनो अम्लों से प्रोटीनों का निर्माण होता है, अतः ये उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। चौथा विकल्प ए और सी दोनों, तो ए और सी दोनों सही है, अतः यह विकल्प ज्यादा सही माना जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, ए और सी दोनों है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।